नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पुतिन टू विजिट इंडिया लेटर दिस ईयर, ये कहा है हमारे एनएसए अजीत डोवाल जी ने। एनएसए का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो कि वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियों में भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पद है और उस पद पर अजीत डोवाल जी बहुत ही सफल और सर्वोत्तम व्यक्ति जो है साबित हो रहे हैं। तो मित्रों, ये जो व्लादिमीर पुतिन है, जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं और भारत के लिए इस समय बहुत जरूरी है। उसका कारण क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने भारत के खिलाफ एक रणनीति अपनाई हुई है, लगातार धमकियां दे रहे हैं, उसमें अगर कोई व्यक्ति जो भारत की मदद कर सकता है, जिस महाशक्ति की भारत को जरूरत है, वो पुतिन ही होंगे। तो चलिए मित्रों, पुतिन भारत आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उसके हमारे लिए क्या मायने हैं, डोनाल्ड ट्रंप का इस पर क्या रिएक्शन होगा, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट है, वो वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। तो चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया है तो अभी भी 1 सेकंड में आप कर सकते हैं। चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और इनको तो आप पहचानते ही होंगे। ये है हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जब मोदी जी हाल ही में रशिया दौरे पे गए थे, ये तब की फोटो है। दोनों जो विश्व के ये जो वैश्विक नेता हैं, ये एक दूसरे को बहुत एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, और उसका कारण क्या है कि भारत रूस की जरूरतों को समझता है और रूस भारत की जरूरतों को समझता है। केवल समझते ही नहीं है एक दूसरे की जरूरतों को, बल्कि उस जरूरत को पूरा करने का प्रयास भी करते हैं और एक दूसरे के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे खड़े रहते हैं। ये रिश्ता कितना पुराना है, इसकी शायद हर भारतीय ये जानता है कि जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी, उस समय केवल एक देश था जो पूरी दुनिया और भारत के बीच में खड़ा था, वो रूस था। तो चलिए मित्रों, इसीलिए रूस हमारे लिए, रूस के राष्ट्रपति, रूस और रूस की राजनीति हमारे लिए जरूरी हो जाती है। इस समय हमारे जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी, वो रशिया के दौरे पे हैं। और बता दूं, मोदी जी चाइना जा रहे हैं, और रशिया और चाइना दोनों यूएसए के दुश्मन हैं, और यूएसए ने बिना मतलब भारत को इस समय अपना दुश्मन बनाया हुआ है। यही है विश्व राजनीति। तो अपनी जो ये मॉस्को की जो इनका दौरा चल रहा है, इस पे इन्होंने कंफर्म किया है, अपना बयान दिया है कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो जो है इसी वर्ष के अंत तक भारत का दौरा कर सकते हैं, अपना आधिकारिक दौरा कर सकते हैं। हालांकि अभी कोई तारीखें घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन जो भारतीय जो प्रशासन है और जो रूस की प्रशासन है, वो मिल करके एक कंफर्टेबल तारीखें तय कर रहे हैं। डोवाल जी ने एक अनाउंसमेंट और की है। उन्होंने कहा है कि जब से ये ऐलान हुआ है कि पुतिन भारत आ रहे हैं, न्यू दिल्ली इज एक्साइटेड एंड डिलाइटेड। अर्थात न्यू दिल्ली अर्थात भारत प्रसन्न है और उत्तेजित है। उत्तेजित का मतलब है इतना प्रसन्न है कि समझ लीजिए बहुत खुश है। उसका कारण क्या है कि एक मित्र दूसरे मित्र के घर आ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से मित्र का प्रसन्न होना लाजमी है। डोवाल ने यह भी कहा कि जो उनकी विजिट है व्लादिमीर पुतिन की, उनकी जो इससे जो है दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं, जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं, वो हर हाल में मजबूत होंगे। जब से 2022 में
रशिया यूक्रेन का युद्ध या कन्फ्रंटेशन कह लीजिए, युद्ध कह लीजिए, वो शुरू हुआ है, उसके बाद से ये जो पुतिन की का ये भारत में पहला दौरा है। 3 साल होने को हैं, पुतिन भारत नहीं आए हैं, जबकि भारत और पुतिन के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, बहुत मजबूत हो गए हैं, बहुत उनमें गर्मी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा कारणों से पुतिन ने भारत का दौरा नहीं किया। जब पिछले साल मोदी जी गए थे मॉस्को के दौरे पे अपने, जब पूरी दुनिया ने उनकी आलोचना की थी, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, वो किसी की नहीं सुने और वो रशिया चले गए पिछले वर्ष जुलाई में। तब उन्होंने पुतिन को इनवाइट किया था कि आप पुतिन को इनवाइट किया था कि आप भारत आइए, लेकिन स्वाभाविक रूप से मैंने बताया कि सुरक्षा कारणों से उस समय पुतिन जो है इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, लेकिन अब वो समय आ गया है। जब मोदी जी गए थे रशिया, तो वहां पर उनको रशिया के जो हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है, जिसको कहा जाता है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टल, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था और कहा गया था कि ये जो अवार्ड है वो उनको भारत रूस के जो रिश्ते हैं उनमें मजबूती लाने के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया था। अगर आप इस अवार्ड की महत्ता समझिए तो इसको आप रशिया का भारत रत्न समझ सकते हैं, और मोदी जी को ये अवार्ड वहां पर दिया गया था। अब इस समय में ये पुतिन की जो विजिट हो रही है इंडिया में, ये किसी एक सामान्य राष्ट्राध्यक्ष की विजिट से इसकी तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि माहौल कितना खराब है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के मुखर विरोधी हो गए हैं, लगातार भारत के ऊपर आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि भारत रशिया से दूर हो जाए। लेकिन भारत ने और रशिया ने सोच रखा है कि चाहे जितनी भी तकलीफें हो, हम एक दूसरे के दोस्त, एक दूसरे के भाई बने रहेंगे। जितनी जरूरत रशिया को भारत की है, उससे ज्यादा जरूरत भारत को रशिया की है। आप समझिए, पुतिन जब भारत आएंगे तो उनसे S-500 को लेकर के समझौते होंगे। जब वो भारत आएंगे तो Su-57 जो कि 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जहाज है, वो जो भारत 60 की संख्या में खरीदना चाहता है, उसको लेकर के आपस में समझौते होंगे, बातचीत होगी। इसके अलावा भारत इंजन अपने जो 5th जनरेशन जो फाइटर जेट एम का बना रहा है, उसके लिए उसे इंजन की जरूरत है। जब अमेरिका और फ्रांस लगातार कभी कहते हैं देंगे, कभी कहते हैं नहीं देंगे, उस परिस्थिति में भारत को अपने पुराने भरोसेमंद दोस्त पे भरोसा करना पड़ेगा और उसी से इंजन मिलने की गुंजाइश है। इसके अलावा भारत की जो AK-203 की जो सहयोग से भारत बना रहा है, रशिया के सहयोग से, उस पर भी आगे बातचीत चलेगी। भारत कुछ अन्य हथियारों की भी मांग कर सकता है। ये सभी मुद्दे इस जो विजिट है उसमें महत्वपूर्ण रूप से सामने रखे जाएंगे। तो चलिए मित्रों, उम्मीद करते हैं कि पुतिन की जो भारत यात्रा है वो भारत और रूस दोनों के लिए लाभदायी साबित होगी। अब प्रश्न उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप का इस पर क्या रिएक्शन होगा। तो उनके रिएक्शन की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो जो आज बोलेंगे कल उसका उल्टा करेंगे, इसलिए उनको उनके हाल पर छोड़ देना बेहतर होगा। मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये जो पूरा डिटेल है, ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के मध्य शेयर करिए। धन्यवाद।